पार्षद हैं उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़। तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला, लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया कि इनका वोट गलत डाला हुआ, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई। अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी पांचवी बार लगा रहे थे। लेकिन जब वीडियो साहब फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखूं, बीजेपी वालों के काम है, इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना, ऐसे 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए। ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं। चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे। देश को बचाने के लिए हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब में हम 182 लाख टन, 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं। और हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है। हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है, फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं, हाँ जी लीगल है जो कहोगे। भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग। मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर। 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं। चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है। वहां गवर्नर अपोजिशन होता है, वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है। मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं। तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का। और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते, जा तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो। यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी का हाल चंडीगढ़ में। 36 पार्षद हैं, उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़। तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला, लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया कि इनका वोट गलत डाला हुआ, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई। अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी पांचवी बार लगा रहे थे। लेकिन जब वीडियो साहब फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखूं, बीजेपी वालों के काम है, इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना, ऐसे। आप मीडिया खड़ा है, ये बात ध्यान से सुन लेना और टेलीकास्ट कर देना अगर आपके मालिक माने तो। 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए। ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई
जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं, चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे ये। 36 वोट नहीं गिन रहे। एक 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है चंडीगढ़, वो हार नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होती हार। लेकिन पूरे देश में क्या होगा, चिंता इस बात की है। तो पंजाब अपने हक मांग रहा है, किसानों को एमएसपी का वादा करके। जब किसान आए यहां पर, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए। तो क्या कहा, एक दिन अचानक से प्रकट होके, एक साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई। और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए थे, वो फिर दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं किसान।